Hello everyone, welcome again. This is set number 17 of Geography MCQs. Geography MCQs में हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था. सेट 16 में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल. वहाँ पर हमने जो इंट्रोडक्शन था वो देखा एंड देन इसके बाद हमने WM डेविस की थ्योरी, विलियम मॉरिस डेविस की थ्योरी के बारे में पढ़ा था. अब यहाँ पर हम उससे आगे बढ़ेंगे. आज का पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडेड स्ट्रीम इज रिलेटेड टू. यहाँ पर ग्रेडेड स्ट्रीम की बात की जा रही है कि ये कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है. एफ बी टेलर को हम भली भांति जानते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इनका नाम पढ़ा था. लाप्लास जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इनका नाम हमने कब पढ़ा था, जब नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी थी. नेबुलर हाइपोथेसिस, और ये कब पढ़ी थी नेबुलर हाइपोथेसिस, जब हमने ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ा था. थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, तब हमने लाप्लास का जिक्र किया था. अल मसूदी अरब जोग्राफर हैं, इनका नाम आगे आएगा, तब विस्तार में इनसे भी रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे. तो ग्रेडेड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जीके गिलबर्ट. ठीक है, नाम याद रखना है जीके गिलबर्ट. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोल्थर पैंक वॉज अ सिटीजन ऑफ. तो वेल्थर पैंक, देखिए एक हुए एल्ब्रेस्ट पैंक और एक है वोल्थर पैंक. कभी कभी गलती से एल्ब्रेस्ट पैंक भी निकल जाता है मुंह से, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये वोल्थर पैंक के पिताजी थे. ये क्या है, पिताजी हैं, ये इनका बेटे हैं. ठीक है, ये कौन है, फादर, और ये कौन है, सन. रहने वाले कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के. ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ. हालांकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के अंडर में आता था, तो जर्मनी के माने जाते हैं. ठीक है, तो ये जो थ्योरी दी थी इरोजन से रिलेटेड, जो मॉडल है साइकिल ऑफ इरोजन का, वो वोल्थर पैंक ने दिया था, जो बेटे थे. ठीक है, ये ध्यान रखना है. एल्ब्रेस्ट पैंक हम जब जोग्राफिकल थॉट में देखते हैं तब उनके बारे में देखें. हालांकि हमने इनसे रिलेटेड पढ़ाया भी है, क्वेश्चन भी कराए हैं. ठीक है, जोग्राफिकल थॉट की एक अलग ही सीरीज है. तो यहाँ पर वोल्थर पैंक कहाँ के सिटीजन हैं, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस या इंडोनेशिया. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, जैसा कि हमने अभी बताया है. ठीक है, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू पैंक्स मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है पैंक के मॉडल से रिलेटेड. पहला ऑप्शन है पैंक प्रेजेंटेड इज ओन मॉडल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट. ठीक है, पैंक ने अपना खुद का मॉडल दिया, किससे रिलेटेड, जो लैंडस्केप का डेवलपमेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड. बिल्कुल सही है. सेकंड, द मेन गोल ऑफ पैंक मॉडल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम वाज टू फाइंड आउट द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉजेज ऑफ क्रिस्टल मूवमेंट. ठीक है, पैंक का मेन गोल क्या था, जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम दिया उनका मेन गोल था क्या, फाइंड आउट करना मोड ऑफ डेवलपमेंट और कारण क्या हैं किसके, क्रिस्टल मूवमेंट के. किसके बेसिस पर किया उन्होंने, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर. थर्ड है द रेफरेंस सिस्टम ऑफ पैंक मॉडल इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडफॉर्म of a given region are related to the tectonic activity of that region. ये भी सही है. ठीक है, उनका जो पैंक का मॉडल है उसका रेफरेंस सिस्टम क्या था, उन्होंने टेक्टोनिक एक्टिविटी जो भी किसी रीजन में होती है उससे
संबंधित था। फोर्थ, द लैंडफॉर्म दस रिफ्लेक्टेड द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स से क्या है, अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल बाय एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, द रेट ऑफ इरोजन एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल। तो इसके बीच में इन्होंने क्या है, रेशियो स्थापित करने की, मीन्स जो लैंड फॉर्म है, द लैंड फॉर्म दस रिफ्लेक्ट द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ की एक्सोजेनेटिक फोर्स की कितनी इंटेंसिटी है जिससे कोई लैंड फॉर्म बनी है, एंड जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है उसका कितना मैग्नीट्यूड है इसको इरोड करने का, या ठीक है इरोजन का। तो इसके बारे में इसका रेशियो दिया किसने, वोल्थर पैंक ने। ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ई होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू पैंक मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। ये भी पैंक के साइकिल ऑफ इरोजन मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ भी इनकरेक्ट ही आपको बताना है, ठीक है। पहला है, इन द प्लेस ऑफ स्टेज पैंक यूज द टर्म एंटविकेलुंग मीनिंग डेवलपमेंट। हालांकि देखिए पैंक ने अपने मॉडल में कौन सी भाषा का यूज किया, उन्होंने जर्मन भाषा का यूज किया, ठीक है। उन्होंने कौन सी भाषा यूज की, जर्मन भाषा, ठीक है। उन्होंने स्टेज की जगह क्या, एंटविकेलुंग, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट। तो ये बताया बिल्कुल सही। इन द प्लेस ऑफ यूथ मैच्योरिटी, या मैच्योर बोल सकते हो, मैच्योरिटी नहीं, यूथ मैच्योर एंड ओल्ड स्टेजेस ही यूज द टर्म्स ऑफस्टिज इन द एंटिक्विकुलम, जिसका मतलब क्या है, वैक्सिंग या एक्सेलरेटेड रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। सेकंड, मैच्योर को क्या है, ग्लीच फॉर्मिंग एंटिक्विकुलम, जिसमें यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट हुआ। एंड थर्ड, अबस्तिज इन द एंटिक्विकुलम, ठीक है, जिसमें क्या है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट, जिसको वैनिंग फेज बोला गया। पहला वैक्सिंग, फिर यूनिफॉर्म, फिर वैनिंग, ठीक है। यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, इनके नाम याद रखने हैं, ऑफस्टिजिंदे, ग्लीच फॉर्मिंग, एबस्टिजिंदे, ठीक है, ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी सही है। थर्ड, पैंक यूज द टर्म प्राइमरम्फ टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक लैंडस्केप बिफोर अपलिफ्टमेंट। पैंक ने प्राइमरम्फ टर्म दिया, ठीक है, किससे रिलेटेड, जो लैंडस्केप है अपलिफ्टमेंट से पहले उसको प्राइमरम्फ बोला। क्या बोला, प्राइमरम्फ, ठीक है, ये भी सही है। लास्ट, अकॉर्डिंग टू पैंक लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये गलत है और यही करेक्ट आंसर है। ये पैंक ने नहीं, WM डेविस ने बोला लैंडस्केप किसका फंक्शन है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ पिडमोंट फ्लैट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ पैंक मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। यहां पर बोला है पिडमोंट फ्लैट्स। अब ये कौन सी स्टेज में, जैसा कि हमने आपको बताया कि पिडमोंट कब बनते हैं, तो वही याद रखना, बस नाम जर्मन में इन्होंने दे दिया है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑफस्टिजिंद एंटिक्विलुम, सेकंड है ग्लिच फॉर्मिंग एंटिक्विलुम, थर्ड है अबस्टिजिंद एंटिक्विलुम एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। अब आप ही ध्यान से सोचना इसमें कि कौन सा आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑफस्टिजिंद एंटिक्विलुम, ठीक है। ये जो प्राइमरम्फ स्टेज है इसके जस्ट बाद ऑफस्टिजिंद स्टार्ट होती है, ठीक है, जो जिसको क्या है एक तरह से जैसे WM डेविस में थी यूथ मैच्योर एंड ओल्ड बोला गया था, यूथ मैच्योर एंड ओल्ड, एक तरह से ऑफस्टिजिंद को हम अपने
याद करने के लिए यूथ मान सकते हैं अगर रिलेट करें WM डेविस एंड पेंक का रिलेट कर कर देख ले तो है। हालांकि तीनों ये चीज़ें अलग हैं, WM डेविस की और ये पेंक की, लेकिन आपको सिर्फ हम याद करने के पर्पज से बता रहे हैं। तो फर्स्ट जिंदे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू पेंक मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। यहाँ भी इनकरेक्ट बताना है, पेंक के मॉडल से रिलेटेड है। इन द अबस्ती जिंदे एंटिक्वेकुलम द वैली साइड स्लोप कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट। ठीक है, अबस्ती जिंदे एंटिक्वेकुलम में जो वैली साइड स्लोप है उसके 2 सेगमेंट हैं। अपरमोस्ट सेगमेंट मेंटेन्स स्टीप एंगल इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस लोवरिंग ऑफ रिज क्रेस्ट, और इन स्लोप को क्या बोला गया, ग्रेविटी स्लोप और बोस-चुंगेन। ठीक है, ये जर्मन टर्म है। ठीक है, जो पेंक का मॉडल है इसमें उन्होंने जर्मन लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो ये सही है बिल्कुल। अबस्ती जिंदे क्या है, लास्ट स्टेज है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन अबस्ती जिंदे 3rd स्टेज को बोला है इन्होंने। इन द अबस्ती जिंदे एंटिक्वेकुलम द वैली साइड स्लोप कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट। ये भी हमने ऊपर ही देखा कि 2 वैली साइड स्लोप क्या है, उसके 2 सेगमेंट है। अपर को क्या बोला गया, बोस-चुंगेन या ग्रेविटी स्लोप, और जो लोअर सेगमेंट है उसको क्या है, वास स्लोप या हेल्डेनहेंग बोला गया है। ये भी सही है। ठीक है, अपर को बोस-चुंगेन एंड लोअर को हेल्डेनहेंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सी में इन द एडवांस स्टेज ऑफ द फेज ऑफ अबस्ती जिंदे एंटिक्वेकुलम। ठीक है, द ग्रेविटी स्लोप्स और बोस-चुंगेन आर रिड्यूस टू स्टीप साइडेड कॉनिकल रेसिड्यूज कोल्ड इंसेलबर्ग्स। जो देखिए अपर स्लोप था, जो हमने अपर मोस्ट सेगमेंट देखा स्लोप का, कौन सा, अपर मोस्ट, उसको नाम क्या दिया, बोस-चुंगेन, एंड फिर लोअर सेगमेंट को हेल्डेनहेंग। अब जो एडवांस स्टेज है, जो अबस्ती जिंदे एंटिक्वेकुलम की फेज है, इसमें जो ग्रेविटी स्लोप जिसको बोस-चुंगेन बोला गया है, एक तरह से अपर सेगमेंट हो गया, ये क्या है, रिड्यूस होता है स्टीप साइडेड कॉनिकल रेसिड्यूल्स में, और उसको इंसेलबर्ग बोला जाता है। ये भी सही है। एंड 4th स्टेटमेंट दी गई है, इवेंचुअली इंसेलबर्ग्स आर ऑल्सो कंज्यूम्ड एंड द होल लैंडस्केप इज डोमिनेटेड। बाद में इंसेलबर्ग भी क्या है, कंज्यूम्ड हो गए, और होल लैंडस्केप जो है डोमिनेटेड बाय सीरीज ऑफ कॉनकेव वास स्लोप और हेल्डेनहेंग। सच एक्सटेंसिव सरफेस प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ अबस्ती जिंदे एंटिक्वेकुलम इज कॉल्ड एंडरम्फ। एंडरम्फ बोला गया। ठीक है, लास्ट में क्या बोला गया, एंड रम्फ, जिसको डेविस ने किससे रिलेट किया था, डेविस के, अगर हम डेविस के साइकिल से रिलेट करेंगे तो पेनी प्लेन से। ठीक है, इसको इस यहाँ पर क्या है, एंड रम्फ बोला गया है। ठीक है, याद रखना है एंड रम्फ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ई, क्योंकि ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा 6th का। 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट डेवलप्ड इन द यूथफुल स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। अब नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन की अगर बात करें तो इसमें यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। अब यूथफुल स्टेज में कौन कौन से लैंडफॉर्म नहीं बनते, गोर्ज बनेंगे यूथफुल में, बिल्कुल सही, रैपिड भी, वाटरफॉल भी। आप कभी उत्तराखंड गए होंगे या हिमाचल, वहाँ पर आपको उत्तराखंड में रैपिड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल, गोर्जेस, कैनियंस, ये सब आपको ऊपर के साइड देखने को मिलते हैं। तो ये यूथफुल स्टेज होती है रिवर की। ठीक है, तो यहाँ पर बनते हैं, क्या नहीं बनते, मोनाडनोक। मोनाडनोक ओल्ड स्टेज में बनते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, रिवर कैप्चर इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द। रिवर कैप्चर कौन सी स्टेज में आता है, तो ऑप्शन है आपके यूथफुल स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, मैच्योर,
या ओल्ड स्टेज? तो करेक्ट आंसर यूथफुल स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिवर कैप्चर है किस में आता है? यूथफुल स्टेज में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट डेवलप्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। अब यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म मैच्योर फेज में नहीं बनता है। ऑप्शन है फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबोलेक, नेचुरल लेवी या पेनी प्लेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी, पेनी प्लेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी स्टेज में बनते हैं पेनी प्लेन? ओल्ड स्टेज में। ठीक है, जो WM डेविस का साइकिल भी अगर आप देखोगे कहाँ बनते हैं पेनी प्लेन? ओल्ड स्टेज में। मोनाडनॉक ओल्ड स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट डेवलप्ड इन द ओल्ड स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। यहाँ पर कौन सी लैंडफॉर्म ओल्ड स्टेज में नहीं बनती है? डेल्टा बनता है बिल्कुल, पेनी प्लेन बनते हैं, ब्लफ्स ये भी बनते हैं। ठीक है, ब्लफ्स के किन को बोलते हैं? जो वैली साइड हैं जब वो क्या है बॉर्डर्ड हो जाती हैं किससे? एक्सटेंसिव नेचुरल लेवी से, तो उसको ब्लफ बोला जाता है। ठीक है, जो वैली साइड्स हैं, वैली साइड्स अब वो क्या है बॉर्डर्ड हो जाती हैं चारों तरफ से, दोनों तरफ से किससे? एक्सटेंसिव नेचुरल लेवी से, एक्सटेंसिव नेचुरल लेवी से। अब जब नेचुरल लेवी से ये वैली साइड क्या हो गई? बॉर्डर्ड हो गई। ठीक है, बॉर्डर्ड हो गई, तो ये किसका रूप ले लेते हैं? ब्लफ्स का। ठीक है, ये भी किस में? ओल्ड स्टेज में बनते हैं। तो एलुवियल फेन इसका करेक्ट आंसर है। एलुवियल फेन किस में बनते हैं? यूथफुल स्टेज में, यूथफुल स्टेज में। ठीक है, यूथफुल स्टेज के बाद जब रिवर नीचे गिरती है तो एक तरह से माउंटेन जो है, माउंटेन है इसके फुट हिल्स पर एक तरह से यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, यूथफुल का एंड होने को जाता है और जो मैच्योर फेज है वो शुरू होती है, तो एक तरह से इसको इसकी कड़ी बोल सकते हैं। ये एक तरह से यूथफुल में ही आ जाते हैं। ठीक है, यूथफुल में भी बोल सकते हैं इनको, मैच्योर में वैसे मैच्योर में मानते हैं क्योंकि जब काम हो गया फुटिल्स पर हो गया तो यहाँ से मैच्योर एज चालू हो जाती है। अगर ऐसा है एलुवियल फेंस किस में तो मैच्योर लगाना है, यूथफुल मत लगाना है। ठीक है, मैच्योर का एलुवियल फैन या एलुवियल कॉन ये सब मैच्योर फेज में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन इज कॉल्ड। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, फंक्शनिंग बिल्कुल स्मूथ चल रही है, अब उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ गया, रुकावट आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्शन ऑफ साइकिल, क्लोजिंग ऑफ टेथिस, या बोथ या नन? सीधा सिंपल आंसर है इंटरप्शन ऑफ साइकिल। साइकिल में कोई इंटरप्शन हो गया, साइकिल वो नहीं बाईसाइकिल दो पहिए वाली जो होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, साइकिल जो रिवर साइकिल एक चक्र है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन की फंक्शनिंग में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया उसको इंटरप्शन ऑफ साइकिल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बाय वोल्केनिक इरप्शन और क्लाइमेटिक चेंज इज कॉल्ड। अगर नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में इंटरप्शन किसके कारण आया? या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आया, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है ज्योग्राफी में, क्या? एक्सीडेंट। यहाँ पर एक्सीडेंट नाम दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरप्शंस caused by negative change in base level due to fall in sea level and upliftment of land mass। अब देखिए इंटरप्शन किसकी वजह से हुआ? बेस लेवल में नेगेटिव चेंज की। ये क्या है? बेस लेवल है, इसमें कैसा चेंज हुआ? नेगेटिव चेंज हुआ। अब दो कारणों से हो सकता है, या तो सी लेवल डाउन हुआ, जो सी लेवल है उसका क्या है फॉल हो गया, ये डाउन हो गया, सी लेवल क्या हो गया डाउन हो गया, या फिर
किसी लैंडफॉर्म का जो लैंड मास है उसका अपलिफ्टमेंट हो गया, ठीक है, ये लैंडफॉर्म क्या है, अपलिफ्टमेंट हो गया। तो दो वजह से नेगेटिव चेंज इन बेस लेवल जो इंटरप्शन होता है, ठीक है, नेगेटिव चेंज इन बेस लेवल किसके कारण, या तो सी लेवल का घटना, कम होना, या लैंड मास का उठना, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजुविनेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम सेवरल साइकिल्स ऑफ इरोजन वेदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जो लैंडफॉर्म बनती हैं किससे, सेवरल साइकिल ऑफ इरोजन से, उसको बोला जाता है पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, मल्टीसाइक्लिक, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बोथ ए एंड बी। उसको मल्टीसाइक्लिक भी बोला जाता है और पॉलीसाइक्लिक भी बोला जाता है, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि इंटरप्शन होता क्या है इरोजन में, अब इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू इंटरप्शन इन साइकिल ऑफ इरोजन, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। द बेसिक कॉज ऑफ इंटरप्शन में बी क्लाइमेटिक और टेक्टोनिक और बोथ, बिल्कुल सही है। इंटरप्शन कारण या तो क्लाइमेट हो सकता है या टेक्टोनिक, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है टेक्टोनिक फैक्टर्स रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट ऑफ बेस लेवल ऑफ इरोजन, टेक्टोनिक फैक्टर जो है वो रिलेट करते हैं या तो पॉजिटिव मूवमेंट हो या नेगेटिव मूवमेंट हो बेस लेवल ऑफ इरोजन का, बिल्कुल सत्य है एकदम। द इंटरप्शन इन साइकिल ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ बेस लेवल, अब पॉजिटिव मूवमेंट बेस लेवल का, अभी हमने जो रिजुविनेशन देखा था वो नेगेटिव बेस लेवल था, यहाँ पॉजिटिव बेस लेवल और नेगेटिव दोनों की बात की गई है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, लैंड मास का सब्सिडेंस होता है और सी लेवल का राइज होता है। जब पॉजिटिव बेस लेवल की बात आए समझ लेना सी लेवल का राइज हुआ, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव, सी लेवल में भी राइज हुआ। अब ये क्या करता है, जो साइकिल का टाइम है उसको कम कर देता है। जो पॉजिटिव बेस लेवल है वो साइकिल के टाइम को कम कर देता है, ठीक है। नेगेटिव चेंज में क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन बेस लेवल ऑफ इरोजन, ये किसके कारण होता है, लैंडफॉर्म के अपलिफ्टमेंट या सी लेवल के फॉल के कारण, ये साइक्लिक टाइम को बढ़ा देता है, बिल्कुल सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा कि इंटरप्शन क्या होता है, ठीक है, और कितने तरह का होता है, दो तरह का, क्लाइमेटिक हो सकता है या फिर टेक्टोनिक हो सकता है या दोनों हो सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ बेस लेवल ऑफ इरोजन, नेगेटिव मूवमेंट ऑफ बेस लेवल ऑफ इरोजन, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक टाइम घटा देता है, एक बढ़ा देता है। जो पॉजिटिव मूवमेंट है बेस लेवल का वो टाइम को कम कर देता है और जो नेगेटिव चेंज है बेस लेवल का वो टाइम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिजुविनेशन, इनमें से कौन सा रिजुविनेशन का टाइप नहीं है। डायनेमिक रिजुविनेशन, यूस्टेटिक रिजुविनेशन, स्टैटिक रिजुविनेशन, पॉलीसाइक्लिक रिजुविनेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। रिजुविनेशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डायनेमिक, यूस्टेटिक एंड स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डैश refers to creation of older topographic form above and younger forms below। यहाँ पर बोला गया इस टर्म को क्या बोला जाता है, जब ओल्डर टोपोग्राफिक ऊपर की तरफ बनती है एंड यंगर नीचे की तरफ बनती है, तो इस क्रिएशन को क्या बोला जाए, टोपोग्राफिक डिस्कॉर्डेंस या टोपोग्राफिक अनकन्फर्मिटी, इसको दोनों बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द नॉर्थ कोइल, ये रिवर का नाम है नॉर्थ कोइल रिवर, एंड इट्स नुमरस ट्रिब्यूटरीज हैव डिसेक्टेड पेटलैंड्स एंड सेगमेंट्स देम इनटू सेवरल स्मॉल टेबलेक्स लोकली नोन एज। अब देखिए जो नॉर्थ कोइल और उसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो पेटलैंड्स को
सेवरल स्मॉल टैब्ल्यू में बांट देते हैं, जिनको क्या है हमने बुट्टे पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था हमने? बुट्टे, मैसा, बुट्टे भूल गए होगे आप, इग्नियस रॉक में पढ़ाया था कि लैंडफॉर्म बनती हैं मैसा, बुट्टे, तो यही बनते हैं। लोकल भाषा में इनको क्या बोला जाता है? पैट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैट्स बोला जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गोर्जेज या गोर्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड मिएंडर। इनमें से कौन सा गोर्ज इनसाइड मिएंडर का एग्जाम्पल है? दामोदर गोर्ज, भेड़ाघाट गोर्ज, या दोनों, या कोई सा नहीं? तो दोनों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनसाइड मिएंडर की वजह से जो गोर्ज बनते हैं, दामोदर गोर्ज, भेड़ाघाट गोर्ज, दोनों ही इसके आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ निक पॉइंट कोज्ड बाय रिजुविनेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉल निक पॉइंट का उदाहरण है? निक पॉइंट जो कि रिजुविनेशन के कारण बनते हैं। हुंद्रू फॉल्स, दसम फॉल्स एंड धुआंधार फॉल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये बुक के बिल्कुल अंदर जाकर आपको कोई नहीं कराएगा, छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चंस। इनकी लैंग्वेज पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। इजी के साथ साथ अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की तैयारी कैसे कर पाओगे? आजकल लेवल बढ़ नहीं रहा है, आप कहते लेवल बढ़ रहा है, हमारे पढ़ने का लेवल घट रहा है। हमारा लेवल को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। इसीलिए अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।